आप घबराओ नहीं, हम हैं। जैसे रात को बच्चा रोता था तो गब्बर कहता था ना कि एक उदाहरण दिया जाता था गरीबों के, तो गरीबों के लिए हम खड़े हैं। हम लोग जब सो जाते हैं तो पार्टी का आंदोलन बंद, जग गए तो काम चालू। और अनवरत हम लोग नीला साफा टांग के जाइए तो लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी वाली गोल है, लाल वाला टांग के जाइए तो कहें समाजवादी पार्टी वाली गोल है। उसी तरह गोल हम लोगों की पीला टांग के जाएंगे तो कहें कि भारतीय समाज पार्टी की गोल है। उसके पीछे मकसद ये है, एक अलग गोल है, शामिल बाजार न बन जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ दुर्गा किंकर सिंह। इस समय हम मौजूद हैं मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र के करहा में और हमारे साथ मौजूद हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कैबिनेट मंत्री की शपथ लिए ओम प्रकाश राजभर जी। हम जानेंगे और इनसे बातचीत करेंगे। प्रथम आगमन है मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद, मंत्री बनने के बाद ये पहली बार मऊ आए हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद यूपी तक की तरफ से कि मंत्री बने हैं आप। थैंक यू। अब मंत्री बन गए हैं, अब आगे किस तरह की रणनीति है? देखिए, रणनीति हम लोगों की एकदम ओपन रहती है। हम लोग जब सो जाते हैं तो पार्टी का आंदोलन बंद, जग गए तो काम चालू। और अनवरत हम लोग, आप देख रहे हैं, चाहे आपके ज़िले में महिला सम्मेलन, हमको तो नहीं लगता है कि उस तरह का महिला सम्मेलन कोई पार्टी दूसरी कर पावे। उसके बाद चाहे हम लोगों ने सावधान रथ यात्रा, उसके बाद जो भी सभाएं अभी हम लोगों ने इसके पहले कार्यक्रम एक मोहम्मदाबाद बाज़ार में किया था। तो छोटे बड़े कार्यक्रम हम लोग बराबर करते रहते हैं। गरीबों के बीच में जाकर के उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, अमन चैन से रहें, उनको न्याय मिले, इसके लिए उनको प्रेरित करते रहते हैं। अभी आपने मन से कहा लोगों से छड़ी पे वोट करने के लिए, और घोसी की सीट आपने बताया कि आपको मिल गई है, क्या है वो? देखिए, जो दिल्ली से खबर है वो यही खबर है कि फ़िलहाल एक सीट घोसी फाइनल किए हैं, दूसरी पे बात चल रही है और जल्द ही दूसरी सीट का भी संभावना है कि हम लोगों को। दूसरी सीट कौन सी मांग रहे हैं? बलिया और गाजीपुर में से एक। पहले 3 की डिमांड थी, अब 2 पे आ गए हैं। नहीं, उन लोगों ने कहा कि 3 नहीं देंगे, 2 दे सकते हैं, तो हमके 2 ही दे दो भाई। तो संभावना है कि घोसी के साथ बलिया या गाजीपुर में से एक मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, काहे नहीं मिलेगी। अभी आपने कहा है मन से अपने लोगों को कि अब सुनवाई होगी और आप मंत्री बन गए हैं, जो है थाने में जाना तो पीला गमछा डाल के जाना, तो क्या उद्देश्य था पीले गमछे के पीछे? देखिए, इस देश में गोल बनी है। नीला साफा टांग के जाइए तो लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी वाली गोल है, लाल वाला टांग के जाइए तो कहें समाजवादी पार्टी वाली गोल है। तो उसी तरह गोल हम लोगों की पीला टांग के जाएंगे तो कहें कि भारतीय समाज पार्टी की गोल है। उसके पीछे मकसद ये है कि एक अलग गोल है, शामिल बाजार न बन जाए। तो क्या लग रहा है कि अब मंत्री आप बन गए हैं तो समाज को क्या कहना चाहेंगे? समाज, इसके पहले भी आप मंत्री रहे, फिर मंत्री पद छोड़े, एक बार फिर बने, तो कितनी आशाएं हैं और कितना विश्वास दिलाना चाह रहे हैं? देखिए, समाज को विश्वास है। समाज में जो स्थिति पैदा है वो पूरा विश्वास है लोगों को कि हमारा नेता सदन से लेकर सड़क तक लड़ रहा है और हम लोगों के लिए लड़ रहा है, ये विश्वास है लोगों को। गब्बर कौन है? आपने मन से गब्बर की संख्या 16 पिक्चर देखने की बात कही, तो उसके वो स्पष्ट नहीं हो पाया, बताएं आप। नहीं, देखिए, हमने गरीबों से कहा है कि अगर आपके ऊपर जुल्म जाति अत्याचार होता है तो आप घबराओ नहीं, हम हैं। जैसे रात को बच्चा रोता था तो गब्बर कहता था ना कि एक उदाहरण दिया जाता था गरीबों के, तो गरीबों के लिए हम खड़े हैं, उनकी सेवा के लिए, उनके साथ खड़े हैं सुख दुख में, इस बात को कहा जा रहा है। घोसी की सीट फाइनल है मऊ की, और छड़ी निशान जिंदाबाद तो आप बोलेंगे, तो क्या लग रहा है लड़ाई कहाँ मान रहे हैं? कहाँ लड़ाई है? 80 सीट पे कहाँ लड़ाई है? आप बनारस से शुरू करिए, आइए चंदौली, गाजीपुर आइए, चाहे आप बलिया आइए, घोसी आइए, देवरिया जाइए, सलेमपुर जाइए, कहाँ लड़ाई है? कहीं लड़ाई थोड़ा है। नहीं, कमल का निशान और छड़ी का निशान, ऐसा तो नहीं है कि कुछ वोटरों में दुविधा होगी इसको लेकर? ये बताइए
कि इसी मऊ ज़िले में महेंद्र भारतीय समाज पार्टी और भाजपा अलायंस में राजभर जी लड़े थे और 96,000 वोट पाए थे ना। कोई नहीं, हमारा वोटर उनको वोट देता है। उनका अलायंस का मतलब यही होता है कि हम उनको वोट दें, वो हमको वोट दें, यही होता है। पावर की बात आपने कही कि पावर है, और दिल्ली की पावर और लखनऊ की पावर योगी जी के बाद, तो पावर के पीछे क्या मानते हैं कि कितना पावर मिला है और उस पावर को कैसे आप इस्तेमाल करने वाले हैं? देखिए, हम गरीबों में जो भय है, डर है, उनको इस बात का एहसास कराते हैं कि भय डर निकालो, हम पावर के साथ हैं, हम योगी जी के साथ हैं, हम गृह मंत्री जी के साथ हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। तो हम मंत्री बन गए हैं आपके आशीर्वाद से, आपके लिए, तो पूरा पावर है। बलिया में मंच से आपने पूर्वांचल राज्य की बात कही थी और अपने लोगों को कहा था कि थोड़ा सा और समर्थन दो तुम्हारा मुख्यमंत्री, क्या पूर्वांचल राज्य को लेके क्या? कि हम 21 साल से उस बात को कहते हैं। हमारी पार्टी का है कि प्रदेश को 4 भागों में बांटने के लिए अलग अलग डिमांड होती है। बुंदेलखंड की अलग होती है, हरित प्रदेश की अलग होती है, मध्यांचल की अलग होती है, सब अलग। उसी तरह पूर्वांचल का हम लोग 21 साल से इस बात को कहते हैं, बड़ा प्रदेश है, बंटवारा होना चाहिए। क्या लगता है कि पूर्वांचल राज्य बनाने के लिए किस तरह का प्रयास आप करने वाले हैं आगे? अब सरकार में है, सरकार में रह करके अब सरकार से बात, अंदर जहाँ कानून बनता बिगड़ता वहाँ बात होगी। शराबबंदी को लेकर भी लगातार आप मुखर रहे हैं, फिर अब मंत्रिमंडल में शामिल है, कैबिनेट मंत्री हैं, क्या क्या करने वाले हैं आगे? शराब बंद हो, ये हमारी पार्टी का मिशन है। हम ये लड़ाई लड़ते हैं, हमारी पार्टी ये लड़ाई लड़ती है। हम गठबंधन में गए हैं तो हम अपनी पार्टी के जो हमारे विचार हैं, जो सोच है, जो उसको हम जनता को बराबर बताते रहते हैं कि हम इन मुद्दों पर लड़ते हैं। शराब, मुर्गा और पैसा के लिए अब मना कर दिया है आपने अपने लोगों को। इसके पहले क्या लगता था कि भ्रमित होते थे और इसके पीछे चले जाते थे, जिसकी वजह से बंटवारा होता था वोटों का? नहीं, जो हमने समाज में पाया था, तो जैसे पंचायत चुनाव में जो चीज़ें हमने देखा, फिर इधर देखा, तो वो बात मैं कह रहा हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो वोट का पावर दिया है, इस पावर से शिक्षा मांगो, स्वास्थ्य, अच्छा इलाज मांगो, रोजगार मांगो, नौकरी के लिए वोट दो, बेहतरी के लिए वोट दो, और इन नेताओं के जो भ्रमित करते हैं उनसे निजात पाओ। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने यूपी तक से बातचीत की है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के बाद ये पहली बार मऊ जनपद में आए हैं और अभी मऊ के मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र के करहा में इन्होंने एक कार्यक्रम भी किया है शोषित वंचितों का, और अब ये यहाँ आए हैं यही मोहम्मदाबाद क्षेत्र में ही, और यहाँ पे ये कुछ जलपान कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जैसा कि तस्वीरों में हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाएं तस्वीरें, तमाम वो लोग मौजूद हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पे स्वागत करने के लिए लोग मौजूद हैं, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सहित उनके बड़े बेटे अरविंद राजभर और छोटे बेटे अरुण राजभर भी मौजूद हैं। और जैसा कि अभी उन्होंने बताया भी है कि मऊ की घोसी लोकसभा सीट जो है, वो जो अलायंस है इनका सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का, उस अलायंस में चला गया, यानी कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को यह सीट मिली है और घोसी से निश्चित रूप से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि वो प्रत्याशी कौन है, लेकिन अगर अंदर खाने की बात की जाए तो निश्चित रूप से लगातार इनके बड़े बेटे अरविंद राजभर मऊ की घोसी लोकसभा क्षेत्र में पिछले कई महीनों से मैराथन कार्यक्रम कर रहे हैं। इसलिए यह माना जा रहा है कि आने वाले घोसी लोकसभा चुनाव में घोसी सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, गठबंधन में जो इनको सीट मिली है, उससे अरविंद राजभर प्रत्याशी होंगे। अब ये देखना होगा कि आगे किस तरह की स्थितियाँ बनती है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने अभी एक और सीट की डिमांड की है, जिस पर वार्ता चल रही है, और शीर्ष नेतृत्व ने यह भरोसा भी दिलाया है कि गाजीपुर या बलिया की एक सीट भी अभी इनके खाते में जा सकती है। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किन सीटों पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी घोसी के अलावा और चुनाव लड़ती है, या फिर एक ही सीट इनके खाते में जाती है। दुर्गा किंकर सिंह, यूपी तक, मऊ।